श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। यही है ज्ञान की गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण की गूढ़ बातें। अध्याय दर अध्याय आप पढ़ सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद अध्याय 10वां। राजा रहुगन की बात सुनकर जड़ भरत ने कहा, हे राजन, आप भयभीत न हो, मैं आपको शाप नहीं दूंगा। जड़ भरत ने कहा, हे राजन, जो लोग ज्ञानी तथा महात्मा हैं, वे इस संसार के सुखों को स्वप्न के समान मिथ्या समझकर इस शरीर से स्नेह नहीं रखते हैं। वह अविनाशी परमात्मा शरीर से इसी प्रकार अलग रहता है जिस प्रकार वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठा हो और उसे वृक्ष के काटे जाने का कोई दुख न लगे। यदि वह पक्षी वृक्ष को अपना जानकर शोक करे तो उसका शोक करना व्यर्थ समझना चाहिए। जो मनुष्य शरीर को अपना समझकर सांसारिक सुखों में अपना मन लगाता है, उसे सच्चे सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती है। श्री नारायण जी का स्मरण एवं भक्ति करने से हृदय में ज्ञान का दीपक प्रकाशित हो जाता है। तब उसके प्रकाश में अंतःकरण से काम, क्रोध आदि का अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। इस ज्ञान को सुनकर राजा रहुगन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महात्मन, अब मैं आपको पहचान पाया हूँ। आप ब्राह्मण तथा परम ज्ञानी हैं। जिस प्रकार अमृत पीने से रोगी का दुख नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार माया मोह में फंसकर नष्ट होने वाले संसारी मनुष्य को आप अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया करते हैं। आपने मुझे भी अपना दास जानकर दर्शन दिया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से कृतज्ञ हूँ। राजा के वचन सुनकर जड़ भरत ने फिर कहा, हे राजन, मैं एक इतिहास कहता हूँ, उसे सुनकर आप भवसागर से पार उतर जाएंगे। सुनो, किसी समय एक धनी वैश्य अपने साथ बहुत सी वस्तुएं लेकर व्यापार करने के लिए प्रदेश को जा रहा था। वह इतना कंजूस था कि उसने धन की रक्षा के लिए अपने साथ सेवकों को भी नहीं लिया। परिणामतः उसके साथ 6 चोर लग गए। उन चोरों के अन्य सहायक भी पीछे पीछे चलने लगे। नगर से बाहर निकलने पर वह वैश्य मार्ग भूलकर ऐसे सघन वन में जा पहुंचा जहां दूर दूर तक बस्ती का नामो निशान तक नहीं था। उस वन में व्याघ्र, भालू आदि हिंसक पशु विचरण करते थे। कटीले वृक्ष एवं नदी नालों के कारण उसका मार्ग चलना भी अत्यंत कठिन हो गया। तब वह वैश्य भयभीत होकर उस वन को पार करने के लिए संध्या तक निरंतर चलता रहा, परंतु उसे कहीं भी बस्ती न मिली। अंत में उसी वन में रात्रि हो गई। उस समय जब वह वैश्य एक नाले के समीप पहुंचा तो उसके पीछे लगे हुए 6 चोर तथा उसके सहायक उसका माल लूटने लगे। उस समय वह वैश्य अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा कि यदि मेरे पास कुछ भी माल बच जाता तो मैं उसे बेचकर फिर से व्यापार करना आरंभ कर देता। ऐसा सोचकर वह जिस वस्तु का बचाव करता था उसी को वे लोग लूट लेते थे। अंत में जब उसका संपूर्ण धन लूट लिया तब चोर तो चले गए और वह वैश्य घबराकर उस वन में ठहरने के लिए किसी स्थान की तलाश करने लगा, परंतु उसे कोई भी स्थान नहीं मिला। उस समय व्याघ्र, हाथी आदि वन्य पशुओं की बोली सुन सुनकर वह भय से कांपता हुआ मार्ग में आगे बढ़ने लगा। कहीं किसी सर्प अथवा बिच्छू को देखता तो ठोकर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ता था। कभी उसके पैर में कांटे चुभ जाते थे तो कभी विश्राम लेने के लिए जब यह किसी वृक्ष के नीचे जा बैठा था तो वह उल्लू की बोली सुनकर भयभीत हो भागने लगता था। कभी वन में अग्नि लगी हुई देखकर विपरीत दिशा की ओर दौड़ने लगता था। अंत में इन सब विपत्तियों में व्याकुल होकर भागते समय यह एक सूखे कुएं में गिर पड़ा। उस कुएं के समीप एक बरगद का वृक्ष था जिसकी एक डाली कुएं के भीतर पहुंचती थी। जिस समय वह गिरता हुआ कुएं के बीचों बीच पहुंचा, उस समय बरगद की एक डाली उसके हाथ लग गई। वह उसी को आश्रय मानकर पकड़कर लटक गया। उस कुएं के नीचे तल पर एक सर्प अपना फन फैलाए हुए बैठा था। अंत जब उस अंधेरी रात के समय अचानक बिजली चमकी तो उस वैश्य की दृष्टि उस सर्प पर जा पड़ी। फिर ऊपर को दृष्टि उठाने पर वैश्य ने यह भी देखा कि वृक्ष की
जिस डाली को पकड़कर वह लटका हुआ है उसे श्वेत तथा श्याम वर्ण के 2 चूहे निरंतर काट रहे हैं। उस समय वह वेश्या अपने मन में विचार करने लगा कि यदि मैं कुएं में कूद गया तो यह सर्प मुझे डस लेगा, और यदि नहीं कूदता है तो भी इन चूहों द्वारा वृक्ष की डाली के काट दिए जाने पर स्वयं गिरकर उसके पास जा पहुंचूंगा। इसी विचार में वह जो का त्यों लटकता रहा। उस बरगद के वृक्ष में ऊपर की ओर एक शहद का छत्ता भी लगा हुआ था। डाली हिलने पर उस छत्ते में से एक एक बूंद शहद टपक कर वैश्य के मुंह में गिरने लगा। तब उस महाविपत्ति के समय भी वह वैश्य शहद के चाटने के कारण अत्यंत प्रसन्न हो उठा। इस प्रकार उस वैश्य की संपूर्ण आयु उस वृक्ष पर लटके हुए ही व्यतीत हो गई। उसे बचाने वाला कोई भी व्यक्ति वहां न पहुंच सका। अंत में एक दिन जब उन दोनों चूहों ने डाल को ऊपर से काट दिया, तब वह वैश्य अपने आप कुएं में गिर पड़ा और उस सर्प द्वारा काटे जाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। इतनी कथा सुनकर राजा रहुगन ने जड़ भरत से कहा, हे महात्मन, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वह वैश्य एक एक बूंद शहद चाटकर ही वहाँ प्रसन्नतापूर्वक कैसे लटका रहा, वृक्ष की डाली पकड़कर ऊपर क्यों नहीं चढ़ गया। जड़ भरत ने उत्तर दिया, हे राजन, आपकी तथा अन्य संसारी जीवों की भी ऐसी ही दशा समझनी चाहिए। सब लोग अनेक प्रकार से परिश्रम करके अपने कुटुंब का पालन करते हैं, परंतु घर वालों को कभी संतोष नहीं मिल पाता है। दिन प्रतिदिन लोभ अधिक बढ़ता जाता है। संसारी मनुष्य को अपने उद्यम से कभी इतना भी अवकाश नहीं मिलता कि वह 2 घड़ी के लिए अपने जन्मदाता परमेश्वर का स्मरण भी कर सके। जब कोई व्यक्ति उनसे हरि भजन करने के लिए कहता है, तब वे यह उत्तर देते हैं कि हमें अपने गृह कार्य से ही अवकाश नहीं मिलता है, फिर श्री नारायण जी का स्मरण किस समय किया करे। अंत है राजन, इस जीव को वैश्य के समान समझना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मत्सर, यह 6 चोर प्रत्येक प्राणी के साथ 8 प्रहर लगे रहते हैं। कुटुंबियों को उन 6 चोरों का सहायक समझना चाहिए। जीव को वैश्य इसलिए कहना चाहिए कि वह अपने धर्म तथा ज्ञान रूपी व्यापार को बढ़ाने के लिए भरत खंड में जन्म प्राप्त करता है। पूर्व जन्म में उसने साधु महात्माओं की संगति तथा हरिभजन करने के बाद भी स्वयं को संसारी मोह माया में लिप्त कर दिया था, इसीलिए उसे दोबारा मनुष्य शरीर धारण करना पड़ा। अब इस जन्म में आने पर उसके पूर्व जन्म का जो कुछ पुण्य था उसे परिवार वालों ने चुरा लिया। उस वैश्य ने अपने माल की रक्षा के लिए नौकरों को साथ नहीं रखा, इसलिए चोरों ने उसे लूट लिया। इसका तात्पर्य यह समझना चाहिए कि इस भरत खंड में मनुष्य जन्म पाकर प्राणी ने यदि सच्चे संत तथा महात्माओं के सत्संग से ज्ञान प्राप्त कर लिया होता तो वह माया जाल में पड़कर नष्ट क्यों होता। जिस प्रकार वह वैश्य अपने ठहरने के लिए स्थान ढूंढते समय व्याघ्र आदि हिंसक जीवों के भय से भयभीत होकर इधर उधर भागता फिरता था, उसी प्रकार संसारी सुखों की इच्छा रखने वाले जीव दुखी होकर इधर उधर भागते रहते हैं। वे कभी अपने कुटुंबी तथा पारिवारिक व्यक्तियों की बीमारी अथवा मृत्यु देखकर दुखी होते हैं, तो कभी धन पाने की चिंता में 8 प्रहर चिंतित बने रहते हैं। जिस प्रकार उल्लू तथा व्याघ्र आदि वन के जीव इस वैश्य को डराते थे, उसी प्रकार जब परिवार के लोग कलह करते हैं तब मनुष्य बहुत दुख पाता है। स्त्री के संसर्ग को अंधेरी रात के समान समझना चाहिए, जिसमें पढ़कर मनुष्य को उचित दिशा कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता। उसके कारण वेद तथा पुराणों के सभी उपदेश भूल जाते हैं। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर जब मनुष्य कुछ धन नहीं कमा सकता, उस समय वही परिवार वाले उसके आत्मीय जन ही उससे भांति भांति के दुर्वचन कहकर धुड़कते हैं। जिस प्रकार वह वैश्य कुएं में सर्प तथा चूहों को देखकर भी मृत्यु के भय से भयभीत नहीं होता था, उसी प्रकार अत्यंत दुख प्राप्त करने पर भी मनुष्य अपनी मृत्यु का ध्यान भुलाकर दिन रात धनोपार्जन की चिंता में लगा रहता है। उस अंधेरे कुएं को मनुष्य का परिवार समझना चाहिए। वैश्य द्वारा बरगद की डाली को पकड़कर लटके रहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने पिछले जन्मों में जो कर्म करता है उसी का आश्रय लेकर जीवित रहता है।
श्वेत तथा श्याम वर्ण के दोनों चूहों को दिन तथा रात समझना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य की आयु प्रतिदिन घटती चली जाती है, वही तात्पर्य चूहों द्वारा वृक्ष की डाली काटे जाने का है। वैश्य ने उस कुएं में जो सर्प देखा था उसे काल समझना चाहिए। जिस प्रकार वैश्य एक एक बूंद शहद चाटकर प्रसन्न होता था, उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य बुढ़ापे में सब प्रकार का दुख प्राप्त होने पर भी अपने कुटुंबियों के बीच में बैठकर आनंद मनाता रहता है। उस मिथ्या आनंद को ही शहद की बूंद समझना चाहिए। हे राजन, इस संपूर्ण संसार को महान दुखदायी वन समझना चाहिए। इस प्रकार संसारी माया मोह में फंसने वाला मनुष्य उस वैश्य के समान घोर दुख उठाकर नष्ट हो जाता है। हे राजा रहुगण, आप संसार की माया में लिप्त है तथा स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसकर अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। जो मनुष्य वेद तथा शास्त्रों के उपदेशानुसार आचरण करता है, वही अपने मनोरथ को प्राप्त कर पाता है। अन्यथा छोटे बड़े सभी जीव इस संसार रूपी माया के वन में भटक कर नष्ट हो जाते हैं। सत्संग के बिना इस मोह माया रूपी वन से बाहर निकलना अत्यंत कठिन है। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुखसागर कथा पंचम स्कंद अध्याय 10वां समाप्त।